ये ईंट नहीं होती है सर, ईंटों से कुचला उसको। हम ऐसे डर गए कि हम कहीं बाहर निकले ना, अरे कहीं वो पीछे से आके हमें ना मार दे। कभी की ये किडनैपिंग हो गई, कभी चक्कू लग गया किसी, कभी कुछ हो गया और आज ये रेप हो गया। उससे पुलिस वालों ने पूछा कि मतलब कहाँ है बच्ची, इतने में सारे लोगों ने चिल्ला दिया कि इधर पड़ी हुई है। मतलब वो अगर नशा ना करके वो जाता तो आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होता। इतना माहौल ऐसा हो चुका है कि अपने घर से लड़कियों को बाहर सामान लेने के लिए भी बहुत लोग डर रहे हैं। नशे के चक्कर में बच्चों को बलात्कार कर रहे हैं। जब उन्हें 3 मिनट नहीं लगे बच्ची को मारने में, तो कोर्ट क्यों ले रही है 6 महीने का समय, साल भर का समय, 10 साल का समय। बहुत ज्यादा डर हुआ। हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे। हमारे संग भी हो सकता है कल के दिन, आज उसके संग हुआ है तो कोई नहीं बोल रहा है। जितनी उन्हें आजादी दी जाएगी ना, उनकी और अंदर हिम्मत बढ़ती जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के नरेला में और आपको बता दें कि यहां पर महज 9 से 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया है। तभी से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खौफ में हैं। आइए बच्ची के परिजनों से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। क्या कुछ हुआ था ये बताइए आप पहले। सर मेरी बेटी 9:30 बजे खाना खा के बाहर निकली है। मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने खाना खाया है। खाना खाने के बाद मेरी बेटी बोली है, पापा मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ, 5 मिनट में आ जाऊँगी। जो आरोपी राहुल है वो अपने साथ में मोमोज के बहाने लेके गया है मेरी बेटी को, और हमारे साथ में लेके जाने के बाद उसके बाद क्या नाम है घूम रहा है। और फिर हमने जब पूछा उससे, भाई राहुल तूने देखा है तो बता, तो मना कर रहा था क्योंकि जब तक वो हत्याकांड करके आ चुका था और हमारे साथ में पूरी कॉलोनी के अंदर ढूंढवाने में लग रहा था। हत्या कर दी आपकी बेटी का? हाँ जी सर, उसके साथ में गलत काम करके और मेरी बेटी को पत्थरों से सर कुचल कुचल के मारा उन लोगों ने। उम्र क्या थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी की 9 साल उम्र है। और ये घटना कब की है? 27 तारीख की। 27 तारीख की घटना है ये? हाँ जी, रात के 10 बजे करीब की। जी। अच्छा, आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई है? जी, मैंने 100 नंबर पे कॉल करी थी सर। 100 नंबर वाले जैसे ही आए हैं, आरोपी हमारे साथ में ढूंढवा रहा था जैसे, तो 100 नंबर वाले से पूछताछ कर रहे थे। इतने में मेरा छोटा ब्रदर है जो और एक जने और पड़ोस के, वो लोग थोड़ा ऑटो लेके आगे गए। एक पार्क की तरफ है, शुक्र बाजार चौक पे जो है आगे, उन्होंने क्या नाम है थोड़ा ऑटो आगे करके देखा तो खंडर से है मकान जो खाली पड़ी है ज़मीन। वहाँ देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने देखा बच्ची के पैर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पड़ी हुई है। थोड़ा वो और आगे गए, मोबाइल की लाइट करी उन्होंने तो बिल्कुल उनका सर नहीं दिखाई दिया। किसने देखा था सबसे पहले? सबसे पहले मेरे भाई ने देखा था, मेरे दोनों भाइयों ने देखा था, एक और था, उन दोनों ने देखा था। उन्होंने जैसे हमें आवाज़ लगाई मिल गई है ये कह के बोला। कितने देर ढूंढने के बाद मिली थी ये सर? ये 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में टाइम है। कौन से थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? नरेला थाने के अंदर। इस केस के IO कौन है पता है आपको? AK झा है कोई। अच्छा, AK झा। AK झा है। हाँ जी। उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? किसी को गिरफ्तार किया है? 2 मुजरिमों को गिरफ्तार करा उन्होंने, जो दोनों आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करा है। तीसरे की हमें संख्या है कि शंका है कि 3 लोग इसमें शामिल थे। हाँ जी, कि जो राहुल नाम का है व्यक्ति, उसके बड़ा भाई जो है विक्की, उसके ऊपर संख्या है हमें। तीनों का नाम क्या क्या है? एक का नाम राहुल है, एक का नाम देवदत्त है और तीसरे का नाम क्या नाम है विक्की है। अच्छा, ये सारे आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ जी, एक तो मेरा घर ही है सामने सर, सामने वाले घर से बिल्कुल बगल वाला घर है जी उनका, आरोपी का, एक का विक्की का, और जो दूसरा है वो लड़का उस गली में रहता आगे जाके, देवदत्त है जो। अच्छा जी। आप लड़की की माँ है? हाँ जी आप बताइए इस घटना के बारे में। सर, मैं जब 10:30 बजे घर पे आई हूँ, मैं काम करती हूँ इधर ही सामने, झाड़ू पोछे बर्तन का, खाना बनाती हूँ। खाना बना के मैं जब रात को घर आई तो मैंने इनके पापा से बोला आप कहाँ है? रोज ही आके पूछती थी, बच्चे खेलते रहते थे 11 सवा 11 तक बाहर ही खेलते रहते थे। मैंने बोला बच्ची कहाँ है? तो ये बोले इसके पापा कि अभी खाना खा के निकल गई बाहर। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला चलो देख के आती हूँ। मैंने बाहर सारी जगह ढूंढा, मुझे नहीं दिखी। फिर उसके बाद मैंने इनको आके बोला, मैंने बोला इधर कहीं नहीं है और कहीं थोड़ा रोड तक देखे आओ, क्या पता आगे कहीं निकल गई हो खेलने के लिए। तो ये निकल कर आए बाहर, तो ये सारी जगह ढूंढ के आए तो इनको भी नहीं मिली। फिर वो आरोपी राहुल तब तक इधर ही बैठा हुआ था, तो बोला भाभी क्या हो गया? मैंने बोला नहीं मिल रही। तो बोले चलो मैं भी ढूंढवाता हूँ। वो भी साथ में ढूंढवा रहा था उस टाइम, 11 सवा 11 का टाइम था, हमारे साथ में ढूंढवा रहा था।
फिर हम ढूंढते ढूंढते वही 11:30 पौने 12 का टाइम हुआ, कहा कि बच्ची नहीं मिली तो मस्जिद में ऐलान करवा देते हैं। तो मस्जिद में ऐलान करवाया तो एक लड़की ने बताया, संध्या नाम की है, कि मैंने राहुल के साथ में जाते हुए देखा था उसको। और मैंने बोला कि कहाँ जा रही है, तो बोली कि दीदी मैं ना मोमोज लेने जा रही हूँ भैया के साथ में, अभी आ रही हूँ। फिर और ये कैसे मतलब कहाँ खो कैसे गई, मतलब नहीं मिल रही है। जो अनाउंसमेंट की आवाज़ सुन के तब उन्होंने उससे पूछा कि राहुल बता दे, तेरे साथ में बताया गया है कि तेरे साथ गई है। वो बताने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर हमने 100 नंबर लाई, तो 100 नंबर जैसे ही आई उसके थोड़ी देर बाद उसको गाड़ी में बिठाया। उससे पुलिस वालों ने पूछा कि मतलब कहाँ है बच्ची। इतने में सारे लोगों ने चिल्ला दिया कि इधर पड़ी हुई है, मतलब तो सारे हम उधर भाग गए। इतने में पुलिस वाले उसको लेके चले गए। कपड़े भी मौजूद हुए हैं राहुल के घर से और देवदत्त के घर से, खून के कपड़े भी मौजूद हुए हैं, क्योंकि आरोपी ने वाइट कलर की पन्नी के अंदर अपने जीने के नीचे कपड़े रख दिए थे। तो वहाँ से पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने कपड़े भी मौजूद करे हैं। और देवदत्त ने अपने कपड़े पानी के अंदर भिगो रखे थे, वो भी मौजूद करे हैं उन्होंने। लड़की को किस चीज़ से मारा गया है? पत्थर से मारा गया है सर। ये ईंट नहीं होती है सर, ईंटों से कुचला उसको। अब आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मेरी एक ही मांग है जी, इनको आरोपियों को फांसी दी जाए। आगे जाके आज मेरी बेटी के साथ में हुआ है, कल के दिन किसी और बेटी के साथ में ना हो। जी आप बताइए। सर मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, बस मेरी बच्ची जैसे तड़प तड़प के मरी है, इनको भी फांसी हो बस। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि नशे की वजह से ये सब ऐसे हो रहे हैं। सर जो देवदत्त नाम का लड़का है, अगर आप बोलो तो मैं उसकी फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। उसने वो भांग के गोले खाता था, तो वो भांग के गोले में उसने ये बयान दिया है, हमारी सुनाई में ये आया बयान दिया उसने, क्या नाम है, मैं अपनी दोस्ती में गया था उसके साथ में। जो आरोपी राहुल है बोला मैं उसके साथ में दोस्ती में गया हूँ। इतनी बड़ी घटना आपके आस पड़ोस में हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसा इन बच्चे के संग हुआ है, आगे किसी और बच्चे के संग ना हो, इनको फांसी दी जाए या उम्र कैद की जाए। फांसी चाहिए हमें सिर्फ फांसी चाहिए, फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अब पता है जिस दिन से ये चीज़ हुआ है ना, उस दिन से हम छोटे छोटे बच्चे क्या हम खुद डर गए हैं। हम ऐसे डर गए कि हम कहीं बाहर निकले ना, अरे कहीं वो पीछे से आके हमें ना मार दे, कहीं हमारी बच्चे को ना गायब कर ले, हम ऐसे डर गए हैं। अभी भी हम बोल रहे हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं ना, पूरी कॉलोनी। और उस दिन से लाइट तो खैर बंद होती है, रोज डेली देख रहे हैं हम, हमारी इस लाइट की डेली बंद होती है। ये जो लाइट है खंबे की, इनके लिए कोई एक्शन नहीं है। वो लाइट बंद होने पर ही हमारे दिल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग बोल रहे हैं कि नशे की वजह से इस तरह की वारदातें हो रही है। हाँ जी, नशा के चक्कर में ही, क्योंकि वो अगर नशा ना करके वो जाता तो आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होता। हमें नहीं लगता कि कोई दिमाग से होता है। यहाँ पे एक तो ना सारे में आसपास में नशा बिकता है, दारू गांजा समैक। आप यहाँ आस पड़ोस से कोई भी चीज़ आसानी से ले सकते हो। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई क्राइम होता रहता है, कभी ये किडनैपिंग हो गई, कभी चक्कू लग गया किसी, कभी कुछ हो गया, और आज ये रेप हो गया। तो एक तो आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए और ये नशा बंद होना चाहिए जी, क्योंकि नशे के बिना कुछ होता भी नहीं है सर। बिल्कुल नशे के चक्कर में ही हुआ है ये सब, और कुछ नहीं। क्योंकि नशा देखो, घर में बीवी अगर काम पे जा रही है, नशे के चक्कर में 2 पौवा पी लिया, आके बीवी को पीट रहे हैं। नशे के चक्कर में बच्चों को बलात्कार कर रहे हैं, नशे के चक्कर में पर नौकरी नहीं कर रहे। किसके कारण? सिर्फ नशा। ये तो मैं भी चाहूंगी कि बंद होना चाहिए, मॉल भी बंद हो चले, कॉलोनी भी बंद हो। नशे के चक्कर में 2-2 रुपए के लिए भी जाके सामान उठा के बेचते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, किसी के घरों में से कुछ भी उठा के बेच देते हैं। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम पॉकेट 13 सेक्टर A6 नरेला दिल्ली पुनर्वास कॉलोनी। 1-1 किलोमीटर पे 2-2 किलोमीटर पे 2-2 3-3 ठेके बना रखे हैं, और उसमें भी उन ठेकों के अलावा ब्लैक में भी दारू बेची जा रही है। घर घर में दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, ये नशे वाली चीज़ बिक रही है सारी जितनी भी है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद ही नहीं होगी तो क्राइम हो जाएगा, 2 महीने 4 महीने फिर होता रहेगा, रुका नहीं जाएगा उसको। तो कहाँ नशा बिक रहा है, कहाँ नशा नहीं बिक रहा है, हर एरिया में पुलिस वालों को पता है, बीट वालों को कहाँ नशा बिक रहा है, पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। अगर पुलिस कार्रवाई करे और उन पे पाबंदी लगाए नशे वालों को, तो ये नशा ना बिके, ना छोटे बच्चों का बलात्कार हो, ना लोगों पे अत्याचार हो, क्योंकि सब चीज़ नशे से होती है। प्लीज़ नशा बंद होना चाहिए। नशे के लिए पुलिस को एक्शन लेना चाहिए उन पे, ताकि ये नशा 10-10 रुपए में दारू पी लेते हैं, एक पौवा 20-20 रुपए में पी लेते हैं। ये नशा हर गली में बिक रहा है, हर गली में। दिल्ली बहुत नशे से
बहुत नशा बिक रहा है। नशा बंद करना चाहिए। दिल्ली पुलिस वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना महीना ना ले और नशा पे पाबंदी लगाए, ताकि इन छोटे बच्चों के साथ बलात्कार या दुर्घटना ना हो। और उस आदमी को, उन आदमियों को फांसी से फांसी होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। जी, महज 9-10 साल की बच्ची के साथ इतना हैवानियत को अंजाम दिया गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं इस घटना पे यही कहना चाहूँगी, देखो सब कुछ नशा ही नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी कमी रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन क्या करता है, जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई हत्याकांड होता है, जब भी किसी का बलात्कार होता है, पुलिस प्रशासन या तो पैसे लेके उसको छोड़ देता है या फिर उसको 2-4 महीने बाद जमानत मिल जाती है। जैसे ही जमानत मिलती है उसके बाद दूसरा कांड फिर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पुलिस प्रशासन, इसमें कमी सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन सख्त कानून कार्रवाई नहीं करता, जबकि हमारे कानून में बहुत कार्रवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो और जब तक पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देगा, जब तक ऐसे घिनौने अपराध होते रहेंगे, बच्चियों के बलात्कार होते रहेंगे। आप लोग चाहते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए? हाँ जी, बिल्कुल, आरोपियों को फांसी देनी चाहिए, ताकि ऐसे कोई अपराध या तो किसी भी बच्चे के साथ दोबारा ना हो। सर ने तो ये कहा था कि 6 महीने के अंदर, क्या मेरी सर पे कसम करके कही थी कि 6 महीने के अंदर अंदर फांसी। तो हम तो ये चाहेंगे कि इस लड़की के बलात्कारी को फांसी दो। 6 महीने नहीं है, फांसी चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर फांसी। उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। फांसी चाहिए जल्द से जल्द। जितनी उन्हें आज़ादी दी जाएगी ना, उनकी और अंदर हिम्मत बढ़ती जाएगी और लड़कों की भी बढ़ेगी और बलात्कार होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर महज 9 से 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो रखे हैं और मांग कर रहे हैं कि तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो की सजा हो। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाए और कुछ नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग इस वारदात के बाद डरे हुए हैं। आइए यहाँ के विधायक, नरेला के विधायक शरद चौहान से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। देखो, पहले तो ये इतनी दुग्ध घटना है कि जिसको हम अपने दिमाग में सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद का पागल हो जाता है। हम सबका हो जाता है, किसी का भी हो, हम सबके बच्चे हैं, कोई ना, हम सब एक जुड़ाव होता है। बच्चा, जिस बच्चे को कोई समझ नहीं है, 9 साल के बच्चे को कितनी समझ होगी? ये तो बहुत घिनौना, मतलब इससे घिनौना अपराध हो नहीं सकता। मेरा तो यही कहना है, ऐसे अपराधियों को तुरंत से तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, जिससे कि 4 आदमियों को और इस चीज़ का सबक मिले। लोग बोल रहे हैं कि नशे की वजह से ये वारदात हो रही है, तो आपने नशे को कम करने के लिए क्या कुछ किया है? मैंने नशे को, एक टाइम था, अब मैं क्या पब्लिकली ये चीज़ें बोली नहीं जाती, लेकिन हमने खूब ACP DCP को हम सारी चीज़ें बताते हैं, रेड पड़ती है, उस दिन वहाँ फिर कुछ नहीं पाता, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन होता है। हम किसको कहेंगे? हायर अथॉरिटीज़ को। हायर अथॉरिटीज़ कहते हैं वहाँ जाओ, वही नीचे जो लेवल होता है उनको कन्फर्म कर दे होता है कि आज रेड पड़ेगी, वहाँ कोई मिलना ही नहीं होता उनका। सबसे बड़ी है, हमने तो इतनी वो की है, लास्ट में ही देखा कि झगड़े के सिवाय कुछ नहीं होना होता वहाँ पे। तो लेकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ चुका है और इसके खिलाफ हम सबको अच्छी मुहिम चलानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है किसकी नाकामी की वजह से नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में? देखो, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन काम करती है। दिल्ली पुलिस जिसके अधीन काम करती है, उसकी वजह से आज उनका इंटरेस्ट नशे के कारोबार को देखने के लिए नहीं है, उनका इंटरेस्ट है दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए। अब ये इन घटनाओं पे क्या LG ने कभी बोला है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस से जवाब मांगा है? ये क्या हो रहा है दिल्ली में? क्यों इतना नशा बिक रहा है? क्यों ऐसे कांड हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें टोटल का टोटल जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, जो LG लेवल का स्ट्रक्चर, वो जिम्मेदार है यहाँ पे। ऐसे दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कि ऐसे दोषियों को इतनी कड़ी का सज़ा दी जानी चाहिए कि उनको फांसी दी जानी चाहिए, जिससे कि आस पड़ोस में भी पता लगे कितनी जल्दी। क्योंकि अब क्या होगा, कोर्ट, लेकिन मैंने तो भरोसा दिलाया है बच्चे के लिए। मुझे जो भी वकील भी अगर मुझे करना पड़ेगा, चाहे बढ़िया से बढ़िया वकील करके मैं दूंगा इन लोगों को। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये जो भी घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना कभी होनी नहीं चाहिए कॉलोनी के अंदर, या कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी पूछा MLA साहब से हमारे, कि जो भी ये घटनाएं हुई है नशे की वजह से हुई है। तो जो नशे का जो कारोबार है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा कॉलोनी के अंदर। बहुत से लोग जो कॉलोनी के भी हैं जो बेचते हैं इस नशीली पदार्थ को। तो सबसे पहले जो कॉलोनी के अंदर ये पॉकेट 11 में जो वर्धमान मॉल खुले हुए हैं, इसके अंदर जो जितनी शराब वगैरह जो भी बिकती है,
सबसे पहले तो कॉलोनी के अंदर, जो वर्धमान मॉल के अंदर, ये शराब के ठेके बंद किए जाएँ। इसके लिए चाहे हायर अथॉरिटीज कोई सख्त से सख्त एक्शन लें। वर्धमान मॉल के अंदर और भी किसी चीज़ की दुकान कर सकते हैं, ये शराब के ठेके को बंद करके किसी और चीज़ की दुकान करवाई जाए। कि जो भी ये घटनाएं हुई है नशे की वजह से हुई है। और लड़का जो पकड़ा गया उसने भी खुद कबूल किया पुलिस के सामने कि जी हमने नशे में किया ये सब कुछ। तो ये हमारी जो मांग है और हम सब की मांग यही है कि भाई पॉकेट 11 के अंदर जो वर्धमान मॉल के अंदर ये शराब के ठेके खुले हुए हैं, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। इसकी वजह से और भी कई घटनाएं होती है। लड़कियां कुंडली काम पे जाती हैं, कई बार 1-2 लड़कियां जो बीच में शिकायतें भी आती है कि गाड़ी में भर के बंदे पकड़ लेते हैं उसको। इस तरह की भी घटना सामने आई है। उसके लिए परवीन जी ने भी कई बार आंदोलन भी चलाया है, बहुत सारी हानियाँ इन्हें भी पहुँची है। MLA साहब भी इस बात के गवाह हैं। बाकी हमारे पास यही डिमांड है कि भाई इस ठेकों को बंद किया जाए। जो भी कॉलोनी के अंदर नशीली पदार्थें बेची जाती हैं, इन्हें यहाँ से इसका विरोध किया जाए पुरजोर। तो इनका साफ कहना है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है, जिसकी वजह से इस तरह के वारदातें बढ़ती जा रही है। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? किसी के घर में नलका लगना हो, किसी घर में समरसेबल लगना हो, तो बीट वाले को पता लग जाती है वहाँ पे ये हो रहा है। तो बीट वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पे समैक बिक रहा है या नशा बिक रहा है, तो उसको ये भी तो पता है, वहाँ से वो भी तो बंद करवा सकता है। यहाँ पे इतना माहौल ऐसा हो चुका है कि अपने घर से लड़कियों को बाहर सामान लेने के लिए भी बहुत लोग डर रहे हैं। इतना डर लग रहा है कि अपनी माँ बहन सबको कोई घर से बाहर नहीं निकल रही। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। हमें बस यही है कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी हो। मतलब धड़पा के उसे जैसे मौत दी है ना लड़की को, उससे ज्यादा बदतर उनकी मौत। इस घटना के बाद लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे, घर में कैद है बच्चियाँ। स्कूल को निकालने में दिन में भी डर लग रहा है, स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं, इतना खौफ है। बड़ी बात मैं बताऊं, जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उस स्कूल में भी यहाँ के बच्चों को नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये देखो ना कि स्कूल वाले बच्चों को नहीं एडमिशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उधरी के बच्चे उधरी रखो, यहाँ मत लाओ। वो भी नरेला में है स्कूल, पाना पपोसिया में, उस स्कूल में बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा। किस कारण? जब से ये हादसा हुआ है, इस कारण ना उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। कौन से स्कूल नाम बताइए? वो राजकीय वो पाना पपोसिया में MCD स्कूल में, नगर निगम बाल विद्यालय पाना उसमें एडमिशन किसी भी बस यही है। हम तो हमारी बस यही मांग है, हर इंसान से, जितने लोग हैं सबसे यही मांग है, उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। बस इतनी, हमें 2 साल 4 साल 6 महीना नहीं चाहिए, हमें जल्द से जल्द फांसी चाहिए उन्हें। फांसी ना उसे 2 साल में ना 4 साल में, फांसी तो उसे इसी हफ्ते के अंदर दिलवा दी जाए। बच्ची तड़प के मरी है, उसको टाइम दिया 10-5 मिनट के लिए, उसको टाइम दिया कि वो जिंदा रहती या अपनी फैमिली में आके कुछ बताती, उसे जिंदा छोड़ा। दरिंदों ने इस तरीके से मार दिया कि माँ बापों को चेहरा भी पहचानने में आया। 3-4 मिनट हम उसके मोहल्ले के हैं, हम ये चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए। आरोपियों को फांसी हो। जब उन्हें 3 मिनट नहीं लगे बच्ची को मारने में, तो कोर्ट क्यों ले रही है 6 महीने का समय, साल भर का समय, 10 साल का समय? उन्हें भी सबूत भी है। मतलब उन लोगों को इस कदर का टाइम क्यों दिया जाता है उन लोगों को जीने के लिए? जब उस बच्चियों को 10 मिनट नहीं देते तो उन्हें 6 महीने 2 साल 3 साल क्यों? उन्हें नहीं देने चाहिए 2 साल 3 साल भी। उन्हें भी ऐसे ही मारना चाहिए, हाथों हाथ। जैसे ही उस लड़की का जैसे ही क्रियाक्रम हुआ था का, वैसे ही उसी तरह उन लोगों को हाथों हाथ फांसी देनी थी। उन लोगों को इसी चौराहे पे फांसी देनी थी। हमारा सीधा कहना, पुलिस कुछ नहीं करे तो पब्लिक क्या वाले छोड़ दे, सीधा ये कहना हमारा। अगर पुलिस जवाब नहीं दे रही तो हमें पब्लिक जितनी है ना हम खुद कर लेंगे। क्यों? हमारी लड़की गई है, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो आराम से बैठे हुए हैं। हमारा दिल दुख रहा है ना, जैसा जा हुआ है हमारे संग भी हो सकता है कल के दिन। आज उसके संग हुआ है तो कोई नहीं बोल रहा है। आज हम इस बच्ची के लिए कैंडल मोर्चा निकालने जा रहे हैं। इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और दरिंदों को फांसी की सजा हो। अगर आज प्रशासन की आंख नहीं खुलती है, नरेला पुलिस की आंख नहीं खुलती है, तो हम कल को नरेला के अंदर महापंचायत का आयोजन करेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ नरेला की पुलिस होगी, प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। तो फांसी दो
राजधानी दिल्ली में इस तरह की आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में से जगह जगह की इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। कहीं पर बस 2 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दे रहा है, कहीं दिया जा रहा है, कहीं पे 3 साल 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया जा रहा है। और इस तरह राजधानी दिल्ली हैवानियत की राजधानी बन चुकी है। इसलिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कैंडल मार्च निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों और बच्चों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मौजूद लोग का कहना है कि बीट वाले भी सही से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपने बच्ची को यहाँ पर देखा था? हाँ जी, मैंने देखा था जी। सर जी, जब मैंने देखा ऐसे टोच करके तो उसके मुझे पाँव दिखे तो मैंने आवाज़ दी, मैं थी तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। जब मैंने उसके मुंह पे टोच मारी तो उसका सिर कचला हुआ था बिल्कुल से, कोई जान भी नहीं थी। मैंने सोचा उठाने की कोशिश नहीं कर, कोई हट गए, मैं यहीं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। चारों तरफ ढूंढ रहे थे, अचानक यहाँ पर आ गए? हाँ जी, हाँ, चारों तरफ ढूंढा हमने। इस वाले में देखा, पहले इस वाले में देखा, इस वाले में भी नहीं मिला। इस भाई ने बोला इधर की तरफ और देख ली, ये जंगल से है, नशेड़ी से रहते हैं यहाँ पर, गंजेड़े रहते, कभी बच्ची यहाँ पर आ गई हो। तो जब हमने देखा यहाँ पर तो मैंने बोला पाँव देखे, मुझे पाँव में देखे तो मेरे को लगा जिंदा है लड़की। जब मैंने उसके मुंह पे टोच मारी तो पत्थर से कुचली हुई मिली, बिल्कुल जान नहीं थी। मैंने हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं करी, मेरे को लगा उस टाइम तो खत्म, मौके पर ही मौत हो चुकी थी। मौके पे मौत ही हो गई थी जी उसकी थी। हाँ जी, आप भी साथ में थे? हाँ जी, मैं भी साथ में था। आपने क्या कुछ देखा था? मैं ऐसा था जी, उस लड़के को जब पकड़ रखा था हम लोगों ने तो पहले तो उसने यूँ कहा था कि मस्जिद के पास छोड़ा है मैंने लड़की को कि मोमोज लेने आई है। तो फिर मैं उसे वहाँ पर लेके गया तो बोला भाई मैंने यहाँ नहीं छोड़ा। मैंने उससे ये बोला सच बता दे, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, सच बता दे। तो फिर वो है ना आगे कोने पे लेकर आया तो यूँ कहा इस साइड रास्ता था, उस साइड रास्ता था, उस साइड नाला है जी, उस साइड तो लड़की पहुंच नहीं पाती क्यों, हम लोग वहां से ढूंढ के आ गए थे। तब लड़के को ढूंढने लेके गए थे साथ में तो उनने बताया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इधर से रास्ता है तो इस साइड नहीं देखा हमने। तो हम लोग 4 जने 5 जने जो भी थे हम भाई सारे ऑटो में बैठ के आए। हमने ऑटो यहाँ खड़ा करा, 2-4 लड़के उधर चले गए, 2-4 इधर चले गए। तो हम इधर आए, इधर देखा तो टॉर्च जलाई ना हमने। तो पहले इधर देख रहे थे, फिर इस साइड आए, टॉर्च जलाई तो उसके पैर दिखे हमें लड़की के, और 2-4 ईंटें रख रखी थी उसके सर के पास, खून से बिगड़ी हुई। उस वक्त कितने बज रहे थे? उस टाइम होगा जी 12:30 या 12 का टाइम होगा, इतना टाइम था जी। जब देखा तो हम दोनों ने आवाज़ दी वहाँ पर, और भी बंदे थे कि मैं मिल गई लड़की आ जाओ, पर उस हालत में नहीं है लड़की, मतलब डेथ हो चुकी है उस लड़की की। जब पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस वाले आए, तब जाके हम लोगों को हटा दिया था ये यहाँ से। राजधानी दिल्ली में इस तरह की बढ़ती हुई हैवानियत की घटनाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।